जी ये क्वेरी ना मेरे पास बहुत बार आई कि राहु महादशा में शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इस सवाल का जवाब स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ भी नहीं है और ना भी नहीं है। इट्स लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट 2 मिनट में समझ आ जाएगा। ध्यान से बस सुनिए क्या है इसका जवाब। देखिए समझिए एक बात, जो लोग इसको मना करते हैं मेरा एक काउंटर है उसके आर्ग्यूमेंट है, तो सुनिए उसके लिए। अगर मान लो जो लोग कहते हैं राहु महादशा में शादी नहीं करनी, तो व्हाट अबाउट राहु की अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा, वो तो हर महादशा में आती है, तो उसमें भी शादी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, राहु महादशा 18 साल की होती है, तो अगर एक इंसान 25 साल का है और उसकी तब राहु महादशा आई, तो उसको लिटरली 43 ईयर्स में जाके शादी करनी चाहिए। फिर उसकी उम्र ही क्या रह गई अब। दूसरी चीज, अगर किसी की 18 साल में आई तो 18 + 18 36 साल में जाके उसको शादी करनी चाहिए। तो अब ये तो हुई प्रैक्टिकल सी चीज। जो लोग कुंडली में नहीं बिलीव करते वो भी तो शादी कर रहे हैं। अब आप बात को सुनिए, लोग मना क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है कि इस टाइम पर ना दिमाग में ऑलरेडी इतनी चीजें चल रही होती हैं, ऊपर से शादी भी मेस्ड अप होगी तो लोग संभल नहीं पाएंगे। बट मैं आपको एक लिटरल एक चीज बताती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। जो लाइफ में अगर पेन आना है ना, तो वो कहाँ से आएगा? आपके आसपास के लोगों से आएगा। आपके जो सबसे नियर एंड डियर वंस हैं या जो भी लोग आपको अफेक्ट कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल आपका बॉस, आपके सीनियर, आपका पार्टनर, आपके बच्चे, सास ससुर, अड़ोसी पड़ोसी, यही यही तो है आपके नियर और डियर वंस। इन्हीं से आएगा। अब चलो आपने पार्टनर अवॉइड कर लिया, मतलब शादी अवॉइड कर ली, तो आपको माँ बाप से आ जाएगा पेन, भाई बहन से आ जाएगा, दोस्तों से आ जाएगा, रिश्तेदारी से आ जाएगा, नहीं तो ऑफिस से आ जाएगा। अब काम करना थोड़ी छोड़ दोगे, तो बॉस से कलेश नहीं आएगा। तो अब कलेश तो आप कहीं नहीं रोक सकते ना भाई। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर शादी हो जाएगी तो क्या ही बुरा हो जाएगा, थोड़ी खटपट हो जाएगी। तो क्या घर वालों से खटपट नहीं होती, दोस्तों से खटपट नहीं होती, ऑफिस में खटपट नहीं होती? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको मैनेज कैसे करना है। दूसरी चीज, जो सबसे बड़ी चीज है ना, जो भी राहु महादशा से जा रहे हैं वो ये चीज जानते हैं अच्छे से। कमेंट्स में लिख के बता देना क्या मैं सही बोल रही हूँ कि गलत, कि इस टाइम पे सेक्सुअल डिजायर्स बहुत हाई लेवल पे होती हैं। मतलब एक नॉर्मल इंसान और एक जो राहु महादशा वाला इंसान है उसकी डिजायर्स का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अगर वो शादी नहीं करेगा, अगर अपने यंग एज में शादी नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? इधर उधर मुंह मारेगा, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाएगा। मतलब एक रिलेशनशिप में जाएगा, वहाँ चलेगा नहीं, फिर दूसरे में जाएगा, फिर दूसरे में, और लूप चलता ही रहेगा। नहीं तो वो पेड़ खरीदेगा, आप समझ गए होगे क्या। तो अल्टीमेटली उसकी लाइफ कोई अच्छी तो नहीं निकल रही होगी ना, फिर उसको डिसीजेज आएंगे। यानी कलेश इधर से नहीं तो कलेश उधर से। इट्स तो मेरा बेस्ट सजेशन क्या है, अगर आपको अच्छा पार्टनर मिल रहा है, थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, सोच समझ के उसके साथ शादी कर लो। ज़्यादा चक्रों में मत पड़ो कि शादी नहीं करनी चाहिए। क्या हो गया, जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड। एक इसमें एडवाइस यही रहेगी मेरी, थोड़ा इमोशनल कम होके शादी करना। मतलब उस बंदे पे, जो भी तुम्हारा पार्टनर है, लड़का या लड़की है, इमोशनल डिपेंडेंसी कम से कम रखोगे तो लाइफ थोड़ी सुकून में रहेगी। अगर आप उस पर ही इमोशनल डिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो लाइफ आपकी फिर हेल बनने ही वाली है। आप इमोशनल डिपेंडेंट किसी पे भी हो जाओ तो लाइफ हेल ही बनने वाली है। सो आई होप आपको समझ आया हो। डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगी राहु से रिलेटेड, उसको देखिए, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सुकून आएगा। अगर आप राहु महादशा से जा रहे हो या जा चुके हो तो भी आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप कुछ भी मेरे इस पॉइंट पे काउंटर करना चाहते हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो।